फोकस करना है और बेवजह के नॉनसेंस में। और मैं ये नहीं कहती कि सभी पुलिस वाले 10 तारीख से जब से रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आया हरिद्वार ग्रामीण में, लगातार हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेसी वर्कर्स को और आमजन को परेशान किया जा रहा है। अगर कोई ये कह दे रहा है कि इस बार बदलाव में उन्होंने अनुपमा रावत को कांग्रेस को वोट दिया तो उनको हैरेस किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इस तरीके की बौखलाहट बीजेपी के द्वारा देखी जा रही है। और ये जो है सिर्फ किसी एक गाँव या एक जगह तक सीमित नहीं है, हर गाँव में ये हो गया है। बीजेपी का एक गुट, मैं खुल के कह रही हूँ कि एक गुट जो है जानबूझ के आम जनता को परेशान करता है या फिर कांग्रेसी वर्कर को परेशान करता है। हम चुने गए हैं विकास कार्यों के लिए चुने गए हैं। 1,27,000 जनता का प्रतिनिधित्व हरिद्वार ग्रामीण का मैं कर रही हूँ। मुझे उनके विकास कार्यों के लिए कार्य करना है। अपने पार्टी के वर्कर जिनके खून पसीने की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जिनने मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उनके हितों की रक्षा के लिए मुझे करना है। लेकिन अगर दोनों के हित में बदले जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, तो और वो भी दुख की बात यह है कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं कई जगह उनको सपोर्ट कर रही है। तो उसी को लेकर मेरी दूरभाष में भी बात हुई। उसके बाद मैंने पत्राचार के माध्यम से फैक्स भी किया। लेकिन आज जो है पिरान कलियर के हमारे विधायक जी और ज्वालापुर के हमारे विधायक जी मेरे साथ यहाँ आए। हम तीनों ने ये बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जो है इससे इफेक्ट कर रहे हैं। ये भेदभाव जो किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सभी विधानसभाओं में हो रहा है, खासतौर पर वहाँ जहाँ कांग्रेस के हमारे विधायक हैं। कप्तान साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। हम लोगों को एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया, लेकिन हमने भी कहा कि इसके जांच जो है फिर सही तरीके से जो अधिकारी या जो उनके पुलिस के एक इशारे पे, भाजपा के इशारे पे कर रहे हैं, इनको सख्त हिदायत दी जाए, निर्देश। नहीं तो फिर हम अपने वर्कर की हित के लिए और जनता के हित के लिए अगर हमको एक स्टेप बढ़ के यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, हम बैठेंगे। बीजेपी नेता भी कर रहे हैं, पुलिस को लेकर तो आपने शिकायत कर दी है और नेताओं को लेकर आपने सदन में भी आवाज उठाई है। मुख्यमंत्री से ही बात हुई, क्या कहा उन्होंने? मेरी मुख्यमंत्री जी से पहले ही दिन मैंने बात की, जब ये बात चली थी कि भाई इस तरीके का हो रहा है रवैया हरिद्वार ग्रामीण में, तो उन्होंने कहा उनके संज्ञान में ये बात नहीं है, वो देखेंगे। और शाम को ही हमारे पार्टी के एक वर्कर का मकान तोड़ दिया जाता है। और दुख की बात यह है कि पुरुष पुलिस, वीडियो है मेरे पास, आप देखना चाहें तो मैं दिखाती हूँ कि पुरुष पुलिस महिला को डंडे से एक में धक्का दे रहा है और एक में तो हाथ से उसकी अपर बॉडी को हाथ लगा के धक्का दे रहा है। कहाँ महिला पुलिस कहाँ थी? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो अगर वर्कर्स का ऐसे हैरेसमेंट हो रहा होगा सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस जीती है, इस तरीके की बौखलाहट बीजेपी दिखा रही है, ये तो बिल्कुल ही वो नहीं है। और अगर पुलिस वहाँ मदद करिए, जिसको लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखा गया, जिनको निष्पक्ष कार्य करना चाहिए, वो अगर इस तरीके का पक्षपात कर रही है, तो ये तो सहने की। जिले में चुनाव ओवर हो चुका है, पर कुछ भाजपा के पूर्व विधायक हैं जो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। और दुखी होने के कारण फिर वो जो है वहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अननेसेसरी परेशान करवा रहे हैं। अब या तो उनका दिमाग खराब है या फिर वो सरकार के इन्फ्लुएंस में आके ये सब चीज़ें करवा रहे हैं, प्रेशर में ले रहे हैं। ये अभी मुझसे कांग्रेस के कुछ सम्मानित विधायकगण मिले थे और जिनका जो मूल ये था वो ये था कि पुलिस कुछ प्रकरणों में इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है जो कि उनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हो रही है। तो मेरे द्वारा उनको ये बताया गया कि ऐसे किसी भी प्रकरण में इसमें एक जांच कराई जाएगी और पुलिस सदैव इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करती है और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। लगातार कांग्रेस पे और सदन में उठाने पर तो मेरा कोई टिप्पणी करना इसमें कोई उचित नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो भी बातें उठाई गई हैं या जो भी तथ्य मेरे सामने उठाए गए हैं उनमें हम लोग जाँच करवा के जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।